Assalamualaikum dear students. In today's video we are going to start question number 11 of exercise 1C class 5 chapter number 1 whole numbers and operations. ठीक है, लास्ट वीडियो में आपको पता होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने मेरी ओल्ड वीडियोस नहीं देखी हैं, आपको देखनी है तो आप जाकर मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, उस पर अपलोडेड हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा जा रहा है, राइट वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि आपने इनको वर्टिकली लिखना है। मैं पहले भी ये चीज़ बता चुकी हूँ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि आपने किस तरीके से करना होता है। ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल वे और ये होता है वर्टिकल वे। यानी ये जो वे लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमें दिया गया था, ये हमारा होता है वर्टिकल वे और ये हमारा जो इस तरीके से दिया हुआ था ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल वे। तो उन्होंने हमें हॉरिजॉन्टल वे में दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि आपने वर्टिकल वे में इसको राइट करना है और फिर देन मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब हम इसको अपने रजिस्टर पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रजिस्टर पे हम आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। मल्टीप्लाई करना है, जस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने तीन वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई किया है क्वेश्चन नंबर 10 में। अब यहाँ पर हमें जस्ट 2 वैल्यूज़ ही गिवन है। ठीक है, यहाँ पर पहला टेबल हमारे पास है 9 का, मतलब यानी कि हमारे वैल्यू दी हुई है 91,200 और हमें कहा गया है कि मल्टीप्लाई करना है आपको 39 से। ठीक है, तो आप 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप सबसे पहले 9 से करेंगे। ठीक है, 9 0 0 9 0 0 9 0 9 0 0 9 0 0। ठीक है, अब है 2। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 9 1 9 9 2 18। ठीक है, 18 का 8 नीचे, 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब 9 1 9 हो गया। अब 9 जो आया है उसमें 1 ऐड कर देंगे, जो हो जाएगा 10। 0 नीचे, 1 ऊपर चला जाएगा 10 का। अब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81। 81 में 1 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। अब नीचे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 3 से करेंगे, 3 0 0 3 0 0 0 0 3 2 6 3 1 3 3 9 27। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको करेंगे प्लस। ठीक है, 0 का 0 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, 8 में 0 प्लस करेंगे 8, 0 में 6 प्लस करेंगे 6, 2 में 3 प्लस करेंगे 5। ठीक है, 8 में 7 प्लस करेंगे 15, 5 नीचे, 1 ऊपर, 2 में 1 प्लस करेंगे 3। आंसर आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा। ये जो वैल्यू आई है ये आपका है आंसर, और या फिर आप इसको प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर बी पे। यहाँ पर हमें वैल्यू दी हुई है 10,925, मल्टीप्लाई करना है आपको 76 से। ठीक है, पहले 6 का टेबल लगाएंगे, फिर उसके बाद 7 का टेबल लगाएंगे। ठीक है, 6 का टेबल लगाते हैं, 6 5 30, तो 0 नीचे, 3 ऊपर। 6 का टेबल 2 टाइम्स लगाएंगे, 12 में 3 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 नीचे, 1 ऊपर। 6 9 54, 54 में आपने 1 प्लस कर देना है, कितना हो जाएगा 55। ओके, फिर 5 नीचे एंड 5 ऊपर। ठीक है, अब 6 0 0, 0 में 5 प्लस करेंगे 5, 6 1 6, मल्टीप्लाई का साइन। अब 7 की बारी है, 7 5 35, 5 नीचे, 3 ऊपर। ठीक है, 3 2 के ऊपर चला जाएगा। अब 7 को 2 से करेंगे, 7 2 14, 14 में 3 प्लस करेंगे, 14 के बाद 15 16 17 17, 7 नीचे, 1 ऊपर चला जाएगा। अब 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 63, 63 में 1 प्लस करेंगे, हो जाएगा 64। ठीक है, 64 का 4 नीचे, 6 ऊपर। 7 0 0 6 7 0 0 0 में 6 प्लस करेंगे 6। ठीक है, 7 1 7। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आपने इसको प्लस कर लेना है, 0 0 एज इट इज़। 5 में 5 प्लस करेंगे 10, 0 नीचे, 1 ऊपर। 5 में 1 प्लस करेंगे 6, 6 में 7 प्लस करेंगे 13, तो 3 नीचे, 1 ऊपर चला जाएगा इस 5 के साथ। 5 में 1 प्लस करेंगे
6 में 4 प्लस करेंगे 10, 0 नीचे 1 ऊपर 6 के साथ, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, 7 में 6 प्लस करेंगे 13, 3 नीचे 1 ऊपर, 7 में 1 प्लस करेंगे 8 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। प्रोडक्ट आंसर कुछ भी कह सकते हैं। अब आ जाएं पार्ट नंबर सी पे। अब यहाँ पर हमें 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं। क्या है, 58,912 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 131 से, ठीक है। आसान है काफ़ी। 1 का टेबल तो आपको पता ही होगा किस तरीके से लगता है, ठीक है। 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 9 ज़ा 9, 1 8 ज़ा 8, 1 5 ज़ा 5। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 3 का टेबल बहुत आसान होता है। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 7 नीचे 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 3 8 ज़ा 24, 24 में 2 प्लस कर देंगे 26, 6 नीचे 2 ऊपर, 3 5 ज़ा 15, 15 में 2 प्लस कर देंगे 17, ठीक है। अब डबल मल्टीप्लाई का साइन। अब 1 वापस से वही, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 9 ज़ा 9, 1 8 ज़ा 8, 1 5 ज़ा 5, ठीक है। थोड़ा कंजस्टेड हो गया बिकॉज मैंने यहाँ पर ANS लिख दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर जगह नहीं बची मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्लस का साइन लगा देती हूँ ऊपर। प्लस करना है आपने इन सबको। 2 है, 2 का 2 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 में 6 प्लस करेंगे 7, 9, पहले 3 में 2 प्लस कर लें, कैसे ही प्लस कर लें, प्लस तो आपको पता है कि आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले 3 में 2 प्लस कर लेते हैं 5, 5 में 9 प्लस कर लें 14, तो 4 नीचे 1 ऊपर 8 के साथ, 8 में 1 प्लस करेंगे 9, 9 में 1 प्लस करेंगे 10, 10 में 7 प्लस करेंगे 17, 7 नीचे 1 ऊपर 5 के साथ, 5 में 1 प्लस करेंगे 6, 6 में 6 प्लस करेंगे 12, और अब 12 में 9 प्लस करें 21, तो 1 नीचे 2 ऊपर चला जाएगा। 7 में 2 प्लस करेंगे, 7 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में 8 प्लस करेंगे 17, तो 7 नीचे 1 ऊपर, 1 में 1 प्लस करेंगे 2, 2 में 5 प्लस करेंगे 7, तो 7 आ जाएगा। तो यानी आपका नेक्स्ट पार्ट का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सी पार्ट का आंसर है। अब आ जाए नेक्स्ट पे, विच इज़ पार्ट नंबर डी, ठीक है। पार्ट नंबर डी पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें वैल्यू क्या दी हुई है, 20,510 मल्टीप्लाई बाय 35। आसान है। 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 नीचे 2 ऊपर चला जाएगा 0 पर, 5 0 ज़ा 0, 0 में 2 प्लस करेंगे 2, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, मल्टीप्लाई का साइन, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 का 5 नीचे 1 ऊपर, ठीक है। 3 0 ज़ा 0, 0 में 1 प्लस करेंगे 1, 3 2 ज़ा 6। अब प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे 0 का 0 एज इट इज़, 5 में 0 प्लस करेंगे 5, 5 में 3 प्लस करेंगे 8, 2 में 5 प्लस करेंगे 7, 0 में ये 0 1 के साथ है, ठीक है। 0 में 1 प्लस करेंगे 1, 1 में 6 प्लस करेंगे 7। आपका आंसर ये आ रहा है नेक्स्ट पार्ट का, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर भी आपको 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं। 38,705 मल्टीप्लाई बाय 211, ठीक है। आसान है ये भी बहुत। 2 और 1 1 का टेबल लगना है। 1 5 ज़ा 5, 1 0 ज़ा 0, 1 7 ज़ा 7, 1 8 ज़ा 8, 1 3 ज़ा 3। मल्टीप्लाई का साइन, 1 5 ज़ा 5, 0 7 8 3। डबल मल्टीप्लाई का साइन, 2 5 ज़ा 10, 0 नीचे 1 ऊपर, 2 0 ज़ा 0 1, 2 7 ज़ा 14, 4 नीचे 1 ऊपर, 2 8 ज़ा 16, 16 में 1 प्लस करेंगे 17, 7 नीचे 1 ऊपर, 2 3 ज़ा 6, 6 में 1 प्लस करेंगे 2 3 ज़ा 6, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, तो
तो यहाँ पर 7 आएगा बेसिकली। ठीक है, मैं इधर इससे लिख देती हूँ, यहाँ पर 7 है। ठीक है, ये 7 होगा। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने करना है प्लस। अब प्लस कर लेते हैं इनको। ठीक है, 5 का 5 एज इट इज़, 0 में 5 प्लस करेंगे 5, 7 में के नीचे 0 है तो 7 एज इट इज़। उसके बाद 8 7 1। ठीक है, 8 में 7 प्लस करेंगे, 8 में 7 प्लस किया 15, 15 में 1 प्लस करेंगे 16, 6 नीचे 1 ऊपर चला जाएगा 3 के साथ, 3 में 1 प्लस करेंगे 4, 4 में 4 प्लस करेंगे 8, 8 में 8 प्लस करेंगे 16 का 6 नीचे 1 ऊपर चला जाएगा, 3 में 1 प्लस करेंगे 4, 4 में 7 प्लस करेंगे 11, 1 नीचे 1 ऊपर, 7 में 1 प्लस करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये जो है आपका आंसर हो रहा है, या आप प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो चुका है लास्ट पार्ट का, सॉरी सेकंड लास्ट पार्ट का। अभी इसके बाद एक और पार्ट है। अब है पार्ट नंबर F। इसमें भी आपको 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। 69,240 मल्टीप्लाई बाय 444। बहुत ही आसान है, हर जगह 4 4 का टेबल लगना है। ठीक है, 4 0 0, 4 4 16, 6 नीचे 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 4 2 8, 8 में 1 प्लस करेंगे 9, 4 9 36, 6 नीचे 3 ऊपर, 4 9 4 6 24, 24 में 3 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 27 लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 4 0 0, 4 4 16, 6 नीचे वापस से 1 ऊपर चला जाएगा, 4 2 8, 8 में 1 प्लस करेंगे 9, 4 9 36, 6 नीचे 3 ऊपर, 4 में 6 प्लस करेंगे 24, 24 में 3 प्लस करेंगे 27, डबल मल्टीप्लाई। और अब यही वैल्यूज़ आप लाइन से उतारते जाएं, 0 6 9 0 6 9 6 7 2। ठीक है, ये मैंने इसलिए आपको जल्दी से उतरवा दी बिकॉज आई नो कि आप लोग थोड़े अपर ग्रेड के हैं और आप लोग को इतना आइडिया तो होगा कि सिर्फ 4 4 का टेबल लगना है बार बार, तो हम बार बार वही वैल्यूज़ उतार सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने उतरवा दी, बार बार मैंने सोल्यूशन नहीं करवाया। 0 एज इट इज़, 6 में 0 प्लस करेंगे 6, 9 में 6 प्लस करेंगे 15 का 5, क्योंकि 0 है, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो 6 में 9 प्लस करेंगे 15, और फिर 15 में 0 प्लस करेंगे तो 15, तो 1 ऊपर चला जाएगा 6 के साथ, 6 में 1 प्लस कर देंगे 7, 7 में 9 प्लस करेंगे। ठीक है, 7 + 9 = 16। अब इसमें 16 में 6 प्लस करेंगे हो जाएगा 22, 2 नीचे 2 ऊपर, 7 में 2 प्लस करेंगे 9। ठीक है, 9 में 6 प्लस करेंगे 15, 15 में 9 प्लस करेंगे 24 का 4 नीचे 2 ऊपर, 2 में 2 प्लस करेंगे 4, 4 में 6 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में 7 प्लस करेंगे 17 हो जाएगा, 7 नीचे 1 ऊपर, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 3 में 7 प्लस करेंगे 10, 0 नीचे 1 ऊपर, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, तो आपका आंसर, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, पार्ट नंबर 11 आपका सॉल्व हो चुका है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 आपका सॉल्व हो चुका है। इसका लास्ट पार्ट भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि आपसे कह रहा है परफॉर्म द फॉलोइंग डिविजन्स। ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको डिविजन्स दी हुई हैं कि ये इससे आपने इस वैल्यू को डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आपको डिविजन्स दी हुई हैं, इनको आपने डिवाइड करना है जस्ट। ठीक है, तो हम इनको डिवाइड करते हैं। अच्छा, डिवाइड करने से पहले हमने डिवाइड्स के रूल पढ़ने चाहिए। ठीक है, जो हम पहले नहीं पढ़ सके थे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 9 सॉरी
7, 8, 9 किया था उसमें हमने नहीं पढ़े थे सही से, लेकिन इस बार मैं आपको रूल समझाऊंगी क्योंकि इस बार वैल्यूज़ बिल्कुल चेंज है। इस बार तो 10 से 100 से 1000 से करना था, तो आपके लिए आसान था, तो मैंने ऐसे ही समझा दिया था। लेकिन अब मुझे आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि चीज़ें आपको पीछे गिवन है, ठीक है। ऑन पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 पे आप यहाँ पर आएँ। ये जो फर्स्ट बॉक्स यहाँ पर बना हुआ है ना, ये वाला, ठीक है। इस बॉक्स में आप देखें कि यहाँ पर आपको क्या चीज़ें समझाई हुई हैं, ठीक है। बाहर जो वैल्यू होती है ना, यानी जिससे ये वाली वैल्यू जिस वैल्यू से डिवाइड हो रही हो उस वैल्यू को कहते हैं डिवाइज़र, ठीक है। जो वैल्यू इन अंदर वाली वैल्यू को डिवाइड कर रही हो उनको क्या कहते हैं, डिवाइज़र, ठीक है। और जो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है अंदर उसको कहते हैं हम डिवाइडेंड, ठीक है। जो वैल्यू अंदर डिवाइड हो रही हो उसको हम कहते हैं डिवाइडेंड। उसके बाद ऊपर जो आपका होता है ना, बेसिकली इसको आप बेसिकली आंसर कहा जाता है आपका। डिवाइड में जो आपका आंसर होता है ना वो ये होता है, ठीक है। आपका आंसर इसको कहा जाता है जिसको आप कहेंगे क्वोशिएंट, ठीक है। क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं, ठीक है। ये आपका ऊपर जो आती है वैल्यू ये आपका क्वोशिएंट होता है, जो अंदर वैल्यू होती है वो डिवाइडेंड, जो बाहर वैल्यू होती है जो पूरी वैल्यू को डिवाइड कर रही होती है वो डिवाइज़र, और नीचे जो आपका बच जाता है, यानी ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो गई, अब नीचे जो आपका बच गया वो आपका आंसर नहीं है, वो आपका रिमाइंडर है, यानी ये बच गया है आपके पास, ये एक्स्ट्रा आ गया है आपके पास। तो रिमाइंडर किसको बोलते हैं, जो बच जाता है, जो एक्स्ट्रा हो जाता है, जो बच जाता है, जो फालतू होता है, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ होता है, उसको आप रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। तो यानी ये आपका रिमाइंडर होता है। और बेसिक जो आपका आंसर आता है ना डिवीज़न में वो आपका क्वोशिएंट आता है जो कि ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको कहा गया है कि यहाँ पर भी आपको चीज़ समझाई हुई है, अंदर क्या होता है डिवाइडेंड, बाहर डिवाइज़र, ऊपर क्वोशिएंट, नीचे जो बच गया आंसर आने के बाद वो रिमाइंडर, ठीक है। अक्सर नहीं भी बचता लेकिन जहाँ बच जाता है उसको आप रिमाइंडर का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 पे, और इसको अब आप समझ लें, ठीक है। बेसिकली मैंने पहले से ही सॉल्व किया हुआ था बिकॉज मुझे पता है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा इनको सॉल्व करने में, तो इसलिए मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर पार्ट नंबर ए में आपको क्या कहा गया है कि 24 डिवाइडेड बाय 43,256, ठीक है। आपको ये वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू से आपने इस वैल्यू से आपने इन वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि क्या है ये आपका क्या है, ये आपका क्या था, मैंने क्या पढ़ाया था अभी इसको, डिवाइज़र। ये आपका है डिवाइज़र, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा डिवाइडेंड, ये आपका डिवाइडेंड, और ये आपका होगा क्वोशिएंट, ये आपका क्वोशिएंट हो जाएगा, और नीचे जो आपका रह गया वो आपका रिमाइंडर। अभी हम समझते हैं फिर उसके बाद साथ साथ करेंगे, ठीक है। ये डिवाइज़र है, ये डिवाइडेंड है, ये क्वोशिएंट है, इतना समझ आ गया। अब ये 24 है बाहर, अंदर ये वैल्यू दी हुई है 43,256, और अब आप करते जाएंगे तो आपका क्वोशिएंट आता जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं इसको। 24 को आपने डिवाइड करना है इस वैल्यू से, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि 24 को सिर्फ 4 से, अगर मैं सिर्फ 4 से करना चाहूँ तो क्या हो सकता है, 4 छोटा है 24 बड़ा है, तो 24 का टेबल किसी भी सूरत में 4 पर लग ही नहीं सकता, तो इसलिए आपको दो वैल्यूज़ को एक साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। जब भी वैल्यू बड़ी हो, अंदर वाली छोटी हो, बाहर वाली बड़ी हो रही हो, तो आपको दो डिजिट्स को एक साथ लेना पड़ता है। अगर फॉर सपोज़ यहाँ पर 4 होता, यहाँ पर भी 4, अगर यहाँ पर खाली 2 होता या खाली 4 होता तो यहाँ पर लग सकता था 4 का टेबल दोनों पे, 4 1 ज़ार 4 लग जाता है या 2 2 ज़ार 4 लग जाता। लेकिन यहाँ पर हमारे पास है पूरा 24। अब 24 को आप वन टाइम ही पढ़ेंगे तो वो 24 आ रहा है जो कि 4 से बड़ा हो रहा है, तो आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए आपको दो वैल्यूज़ को एक साथ लेना पड़ता है इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब 24 1 ज़ार 24, 24 2 ज़ार आप करेंगे तो 48 हो जाएगा जो कि बड़ा हो रहा है, ठीक है। 24 1 ज़ार 24 आपने राइट किया। अब आप माइनस कर देंगे, 43 में से 24 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा आपके पास, 19 रह जाएगा, आपके पास 19 रह जाएगा, ठीक है। आप 19 रह जाएगा, आपके पास 19 रह गया। अब आप 2 को नीचे उतार लेंगे, ठीक है।
2 को आप नीचे उतार लेंगे, 2 को नीचे उतार लेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी 192 आपके पास वैल्यू हो गई। अब आपको थोड़ा मतलब करके देखना पड़ेगा। बेसिकली ये जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं ना, इनमें आपको मल्टीप्लाई कर देखना पड़ता है, क्योंकि एज यू नो कि कैलकुलेटर तो आप लोगों का अलाउड होगा नहीं, क्योंकि आप लोग अभी 5th ग्रेड में और अभी आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड होगा नहीं, तो इसलिए आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा कि कैसे आ रहा है भाई, किस वैल्यू से करने से यह आंसर आ रहा है। तो मैंने जब 24 को 8 से किया तो मेरे पास पूरा 192 आ गया, जो कि पूरा सॉल्व हो गया। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अभी तो हमारे पास वैल्यू पड़ी हैं, 5 6 पड़ा है हमारे पास, अभी सिर्फ 4 3 2 हुआ है और अभी 5 6 रिमेनिंग है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, जब वैल्यू पूरी सॉल्व हो रही हो तो ऊपर 0 ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब कुछ भी मतलब आप अपनी तरफ से तो ऐड नहीं कर सकते। अब आप क्योंकि देखें आप, क्योंकि अब आप ठीक है, अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि ये पूरी सॉल्व हो गई, ठीक है, मैं कह देती हूँ ये पूरी सॉल्व हो गई, अब मैं खाली 5 को तो नीचे नहीं उतार सकती, सिर्फ 5 को तो मैं नीचे नहीं उतार सकती, है ना, सिर्फ 5 को नीचे मैं नहीं उतार सकती, सिर्फ 5 को नहीं उतार सकती, क्योंकि 24 का टेबल 5 पे नहीं लग सकता, ठीक है। तो मुझे दोनों वैल्यूज़ को एक साथ उतारना पड़ेगा, और नीचे आप 2 वैल्यूज़ को उसी सूरत में उतारेंगे एक साथ जब आप ऊपर 0 लगाएंगे। इस कंडीशन में आपको ऊपर 0 लगाना लाजमी पड़ता है, ठीक है, या आप ये समझ लें कि ना जाने का 0 लगाया है आपने ऊपर, इसको रट लें कि ना जाने का 0 लगाया है, ठीक है, यानी नहीं जा रहा था, नहीं डिवाइड हो रहा था, इसलिए ना जाने का 0 ऊपर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रट लें, मैंने तो इसको इसी तरीके से रटा था कि ना जाने का 0 ऊपर, ठीक है, यानी 5 नहीं जा पा रहा, 5 24 से डिवाइड नहीं हो रहा पूरा, तो 56 पूरा उतारा है, तो इसलिए ना जाने का 0 ऊपर, यानी 5 नहीं जा रहा था तो 5 का एक्स्ट्रा 0 हम चलो लगा देते हैं, क्योंकि हमने 6 भी नीचे साथ उतारा है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करना है, 56 आपने नीचे उतार लिया, 0 भी ऊपर लगा दिया। अब क्या करेंगे, 24 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है 48 आ रहा है, तो 56 से 48 आप माइनस कर देंगे, 56 में से 48 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा 8 बचेगा, ठीक है, 8 बचेगा, जिसको आप क्या कहेंगे अपना रिमाइंडर कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे। याद रहे कि यहाँ पर आंसर मत लिख कर आ जाना कि ये आंसर है, ये आंसर नहीं होता कभी भी, आंसर आपका ये होता है हमेशा डिवाइड में, ठीक है, इसको रट लेना। आपका आंसर अगर मैं बात करूँ तो आंसर आपका क्या होगा 81802, ये आपका होगा आंसर, और रिमाइंडर आपका है 8, ठीक है, रिमाइंडर आपका होगा 8, ठीक है, 8 इज़ योर रिमाइंडर, ठीक है, समझ आ गई। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर बी पर। अब है क्या 62,936 डिवाइडेड बाय 180, डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, 180 नहीं है 18, ठीक है। अब आपने इसको डिवाइड करना है 18 से, इस वैल्यू को आपने डिवाइड करना है 18 से, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे 18 का टेबल सिर्फ 6 पे नहीं लग सकता, दोनों को साथ ले लेंगे 62, ठीक है, 62 हो गया। अब 18 का टेबल आप 62 पर लगाएंगे, 18 3 ज़र 54, 18 3 ज़र 54, 62 में से 54 माइनस कर लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 आपके पास रिमाइंडर बचेगा। क्या करेंगे 9 को भी नीचे उतार लेंगे, 9 को भी नीचे उतार लेंगे, ठीक है, 9 को नीचे उतार लिया, ये हो गया 89, क्योंकि सिर्फ 8 पर नहीं लग सकता था तो 9 को उतारना लाजमी है, ठीक है, 89 हो गया। अब क्या करेंगे 18 को 4 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 72। अब आप 5 टाइम्स कर देंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 4 टाइम्स 72 सही है। तो 89 में से माइनस कर देंगे 72, तो आपके पास क्या बच जाएगा 17 आपके पास बच जाएगा। अब क्या करेंगे 3 को भी नीचे उतार लेंगे, 3 को भी नीचे उतार लिया, ये कितना हो गया 173, ठीक है, 173 हो गया। अब क्या करेंगे 18 का टेबल आप जब 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपके पास आएगा 162, ठीक है, 162। तो अब आप क्या करेंगे 173 में से 162 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 11 आपके पास आंसर आएगा। अब आप क्या करेंगे 6 को भी नीचे उतार लेंगे, ठीक है,
6 को भी आप नीचे उतार लेंगे, 6 को यहाँ पर नीचे उतार लिया, ये कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, 116 हो गया। अब आप क्या करेंगे 18 का टेबल जब आप 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपके पास आएगा 108 आएगा। आप 116 में से 108 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया रिमाइंडर आपका 8 हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका है बेसिकली आंसर, ये आपका बेसिक आंसर है। मैं बार बार बता रही हूँ कि ये ऊपर जो आता है क्वोशंट के नाम से, ये आपका आंसर होता है, ये हमेशा रिमाइंडर होता है। इसको आप आंसर कहो तो बिल्कुल ठीक है, इसको अगर आपने आंसर कह के लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको हमेशा रिमाइंडर कंसीडर करना है, क्योंकि ये कभी आता है कभी नहीं आता, कभी पूरी वैल्यू भी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, जो ऊपर आता है वही हमेशा आपका आंसर होता है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर सी पर आ जाएं। क्या है 33 से डिवाइड करना है किसको 34,569 को। ठीक है, डिवाइड करेंगे। अब 33 का टेबल 34 है तो ऑब्वियसली आप 33 का टेबल 1 टाइम्स ही लगाएंगे, 33 आ जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा। 33 1 ज़र 33, 34 में से 33 को माइनस कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 33 1 से हो नहीं सकता, अगर मैं सिर्फ 5 भी नीचे उतार लूँ तो भी 15 से 33 नहीं हो पाएगा, तो यानी मुझे मजबूरन दोनों को ही नीचे साथ उतारना पड़ेगा। 1 के साथ दोनों को मुझे उतारना पड़ेगा, जो कि 156 होगा, तब जाके ये 33 से डिवाइड हो पाएगा। तो यानी कि मुझे दोनों वैल्यूज़ को एक साथ उतारना है, तो मैं क्या करूँगी, ना जाने का ज़ीरो ऊपर लगाऊँगी। ठीक है, ना जाने का ज़ीरो ऊपर, 56 दोनों वैल्यूज़ नीचे उतर गई हैं एक साथ। अब क्या करूँगी 33 का टेबल 4 टाइम्स लगाया 132, 156 में से 132 माइनस किया, आंसर क्या आया मेरे पास 24 मेरे पास आया। 9 को भी नीचे उतार लिया। ठीक है, 9 भी नीचे उतर गया, 24 था मेरे पास, 9 भी नीचे उतर गया, कितना हो गया 249। अब 33 का टेबल मैंने 7 टाइम्स पढ़ा तो मेरे पास क्या आया 231। 249 में से 231 को मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आया 18 मेरे पास बच गया। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया रिमाइंडर, है ना, ये रिमाइंडर है और ये मेरा है आंसर। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर डी पर। 48 को आपने डिवाइड 65,067 को आपने डिवाइड करना है 48 से। डिवाइड करते हैं 46 से नहीं हो सकता, 65 पे लगाएंगे 48 का टेबल। 48 1 ज़र 48, 65 में से 48 को माइनस करेंगे, कितना रह जाएगा आपके पास 17 रह जाएगा। 17 ज़ीरो भी नीचे उतार लेंगे 170 हो जाएगा। 48 का टेबल 3 टाइम्स लगाएंगे 144 आ जाएगा। 170 में से 144 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। 26 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 6 को भी नीचे उतार लेंगे, 266 हो जाएगा। 48 का टेबल आप 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपके पास आएगा 240। 266 में से 240 को माइनस करेंगे 26 आ जाएगा वापस से। अब 7 है ऊपर, लास्ट वैल्यू 7 है, 7 को भी नीचे उतार लेंगे 267 हो गया। अब 266 था तो 240 लगा, अब 267 है तो भी 240 ही लगेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़ा आप नहीं सकते, तो ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कितना फ़र्क है, सिर्फ एक नंबर का फ़र्क है, यहाँ 66 था यहाँ 67 हो गया। ठीक है, बाकी दो वैल्यू वही है, तो यानी कि आपको दोबारा 48 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, तो 240 आएगा। 240 आप माइनस कर देंगे 267 में से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27, सॉरी रिमाइंडर। तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 27। ठीक है, आपका रिमाइंडर 27 और ये आपका होगा आंसर। आंसर आपका क्या है 1355 इज़ योर आंसर। ठीक है, ये आपका इस पार्ट का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाएं, पार्ट नंबर ई। ठीक है, अब आपको वैल्यू दी हुई है 86,518, जिसको आपने डिवाइड करना है 65 से। ठीक है, अब आप डिवाइड करेंगे 86 को एक साथ लेंगे, 65 1 ज़ा 65, 86 में से माइनस कर देंगे 65, तो आपके पास आ जाएगा 21। ठीक है, 21 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे
5 का टेबल 5 को भी नीचे उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 215, ठीक है। 5 को भी नीचे उतार लेंगे 215 हो जाएगा। अब 65 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 195 आएगा। 215 से 195 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 20 आपके पास आ जाएगा। देन आप 1 भी नीचे उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा। अब दोबारा 65 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 195 माइनस कर देंगे 201 में से 195 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा आपके पास रह जाएगा ओनली 6 रह जाएगा। अब 8 है ऊपर तो 8 भी नीचे उतार लेंगे, ये 68 हो जाएगा। अब 65 का टेबल आप 1 टाइम्स पढ़ेंगे 86 में से 65 माइनस कर देंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। और आंसर आपका क्या है, आंसर आपका ये है 1331 इज़ योर आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पर आ जाएं। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 72,050 को आपने डिवाइड करना है 19 से, ठीक है। 72 पर लगाएंगे आप 19 का टेबल, 19 3 ज़र 57, 72 में से माइनस करेंगे 57 को, क्या आ जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा। देन आपने क्या करना है 19 का टेबल ज़ीरो भी नीचे उतार लेंगे 150 हो जाएगा, ठीक है। 15 आएगा, उसके बाद ज़ीरो भी नीचे उतार लेंगे 150 हो जाएगा। 19 का टेबल आप 7 टाइम्स लगाएंगे कितना हो जाएगा 133 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे 150 में से 133 को माइनस करेंगे, आपके पास रह जाएगा 17 रह जाएगा। देन 19 का टेबल आप 9 टाइम्स लगाएंगे तो कितना आएगा 175 में से 171 को माइनस कर देंगे, कितना रह जाएगा 4 रह जाएगा। ऊपर ज़ीरो था, ज़ीरो उतार लिया 40 हो जाएगा। देन 19 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 38। 40 माइनस 38 इज़ इक्वल टू रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 2 इज़ योर रिमाइंडर। और आपका आंसर क्या आ रहा है, आंसर है आपका ये, दिस इज़ योर आंसर 3792, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 भी मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है, लास्ट पार्ट तक। क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 11 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करवाऊँगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।